अलीसा क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में से आपके लोगों के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं जो 2025 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक हम लगातार सवाल लाते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट सवाल आप देखिएगा ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे सवाल हैं जो आने पर आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि कुछ सवाल उदाहरण भी हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं जो कि आपने हो सकता है एक्सरसाइज में ना पढ़े हों। तो ऐसे ही आपको लिए जब तक मैथ का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम सवाल लाते रहेंगे। अब देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, y बराबर x टू दी पावर x। इसको हमें बताना है निम्निष्ट है अथवा उच्चिष्ट है, किस x की किस वैल्यू पर, x के किस मान पर। तो y बराबर x की पावर x हम आप लोगों को ये नियम पढ़ा चुके हैं कि हमें सबसे पहले अगर चर की घात चर है, अगर चर की घात चर है तो आपको लाग लेना होगा। लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग लेने पर यानी टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर लाग y बराबर लाग x टू द पावर x। अब लाग का एक फार्मूला होता है, लाग का फार्मूला होता है लाग m की पावर n। अगर लाग m की पावर n लिखा है तो ये घात जो होती है पहले आ जाती है, तो x लाग x। अब इसका अगर हमें अवकलन करना है, यहाँ पर हमें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन ये y का फलन है, y का फंक्शन है, तो इसको हम करेंगे, इसको t मान लेंगे अपने मन में। तो लाग t का कितना हो गया 1/t। और जिसको t माना है उसका दोबारा अवकलन करते हैं, y का करेंगे तो dy/dx पहला लिख लिया है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड अवकलन में आप किसी को फर्स्ट या किसी को सेकंड मान सकते हैं। समाकलन में फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हाईलाइट का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, पहला लिख लेंगे। दूसरे का अवकलन यानी लाग x का तो फार्मूला होता है 1/x, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा हमने लिख लिया पहले का अवकलन या डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना, क्यों पहले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का कितना 1, क्योंकि इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे और x की पावर n का फार्मूला होता है n x n - 1। उससे आप लोग जब करेंगे इसका 1x1 - 1 तो x की पावर 0 कितना होता है 1, तो उसका आपका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। फिर हम लिखेंगे 1/y dy/dx, ये x है, x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस लाग x। इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे। और dy/dx एक गुण भाग में लिखा है तो इधर काहे में आएगा, गुणा में, यानी डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा। फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा हर सवालों में हमने लिखा है उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर 0, यानी इसको dy/dx कितना है y × 1 प्लस लाग x बराबर 0। तो 1 प्लस लाग x यानी y अगर 0 के नीचे हम ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो लाग x बराबर -1। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, लाग ई आधारी, उसी आधार पर उसी लाग का मान 1 होता है, चाहे यहाँ पर लाग ए आधार ए लिखा हो, चाहे यहाँ पर लाग 10 आधार 10 लिखा हो, उसका मान वैल्यू 1 होगी, तो माइनस लगा रहने दिया, 1 की जगह लिख दिया लाग ई आधारी। अब ये माइनस जो है यहाँ पर इसकी घात में लिख सकते हैं, अभी हमने बताया, क्योंकि अगर ये हटाएंगे तो यहाँ पीछे आएगा यहीं पर, तो लाग एक्स आधारी लाग ई की, तो ये कितना बचा लाग ई ये कंपेयर कर देंगे या कैंसिल कर देंगे तो ई की पावर -1 बचा। देखिए इतना ये कैंसिल हो जाएगा या कंपेयर हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा ई की पावर -1। अब -1 को जब नीचे लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, घात प्लस हो जाएगी 1/e। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि जब हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं 2 बार अवकलन हम लोग करेंगे, तो इसमें इसका हम अवकलन करेंगे पहली समीकरण का, तो इसमें ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, तो पहला लिख लेंगे। दूसरे का अवकलन अगर हम करेंगे तो d2y/dx2 प्लस दूसरा लिखेंगे, दूसरा यानी dy/dx लिख लिया है, सॉरी यहाँ पे दूसरा यानी dy/dx लिख लिया है। फिर पहले का अवकलन करेंगे, तो पहले का अवकलन जब कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करने के लिए, इसका अवकलन 1/y² का अवकलन करने के लिए देखिए 1/y है, तो 1/y है, इसका अवकलन करने के लिए y की पावर -1, और इसको अपने मन में t जब मानेंगे
तो टी की पावर -1 एन टी एन -1 तो -1 तो माइनस और टी की घात -2 हो जाएगा तो -1/t²। और टी किसको माना था? y को, तो 1/y², -1/y²। और जिसको y माना है उसका दोबारा अवकलन करेंगे यानी dy/dx। अब dy/dx की गुणा होगी dy/dx का होल स्क्वायर और बराबर 1/x। तो फार मैक्सिमा फार मिनिमा के लिए अभी हमने इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर dy/dx की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो इस सवाल को लगाने के या तो दोबारा इसी में रखेंगे तो सवाल थोड़ा टफ हो सकता है, तो यहीं पर हमने dy/dx की वैल्यू 0 लिख दी, क्योंकि हम पीछे लिख के आए हैं dy/dx कितना होगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास dy/dx है, इसकी जगह हमने कितना लिख दिया 0 का स्क्वायर यानी 0। ये टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म ऑटोमेटिक 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। तो d2y/dx2, ये y जो लिखा है उधर जाएगा y/x। और y किसको मान के आए थे? x की पावर x। तो y की जगह x की पावर x/x, इसको ऊपर भेजेंगे तो x की पावर x-1, ये d2y/dx2। अब हमें d2y/dx2 कितने पर चेक करना है? d2y/dx2 x बराबर 1/e पर, तो x की जगह हम कितना लिखेंगे 1/e, और यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 1/e की पावर -1। e का मान जो होता है वो होता है 2.73, ऐसे करके ई का वैल्यू होता है चरघातांकी श्रेणी में। पहले चरघातांकी अलजबरा की चरघातांकी श्रेणी इंटर में थी, तो अलजबरा की जब 6 बुक्स चलती थी, वो टोटल बुक्स 6 चलती थी, तब वो अलजबरा की किताब थी, उसमें जो था चरघातांकी श्रेणी अलग थी। चरघातांकी श्रेणी में ये सब आता था, ई बराबर 2.73 के समथिंग होता है। तो यानी इसकी पावर चाहे जो भी हो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। हमें मतलब है प्लस और माइनस से, यदि प्लस आता है तो इसका मतलब है निम्निष्ठ होता है, माइनस आता है तो उच्चिष्ट होता है। x बराबर 1/e पर ये क्या है, निम्निष्ठ यानी मिनिमम है, मिनिमा है। इसकी वैल्यू भी हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं x बराबर 1/e पर। तो यहाँ पर हम ये अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए है, मिनिमा आया तो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी निम्निष्ठ आया तो निम्निष्ठ वैल्यू होगी, तो 1/e की पावर 1/e इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। थैंक यू।